नमस्कार। मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और बात कर रहा हूं मैं आज बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट में देख कर आया हूं और बंगाल पर लगातार आपको पता है कि एक हफ्ते में बंगाल में रहा। इस बीच में पुरुलिया हो, मेदिनीपुर हो, जंगल महल का हो या फिर हावड़ा हो, हुगली हो, सोनारपाड़ा का इलाका हो, दार्जिलिंग का इलाका हो, यानी कि पूरे 294 नहीं तो कम से कम 270 सीटें तो मैं घूम कर आया हूं और सीटों पर बातचीत भी की, सीटों पे सर्वे भी किया। सीटें क्या कुछ कहती है और मैं आज आपको एक 3 अलग-अलग सर्वे बताने जा रहा हूं। 3 अलग-अलग सर्वे, मैं अपना सर्वे तो आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन बंगाल का ये सर्वे दरअसल कह क्या रहा है? दरअसल बंगाल का ये सर्वे कहना क्या चाह रहा है और ये तीनों सर्वे कैसे एक दूसरे से एक तरीके से बिल्कुल थोड़े बहुत मिलते हुए सर्वे हैं। तो ये सर्वे जमीनी सर्वे है। इसमें दो सर्वे बंगाल के ही दो बड़े मीडिया घरानों के सर्वे हैं और एक सर्वे एक मेरी मतलब वो सर्वे मैंने भी किया है, लेकिन उस सर्वे का एक बहुत बड़ा चंक बाहर से भी आउटसोर्स था और मैंने भी उस सर्वे को किया। तो ये 3 सर्वे हैं जिन सर्वे पे मैं बात करने जा रहा हूँ। लेकिन जरा मैं मीडिया का एक मकर जाल आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल बंगाली मीडिया या फिर बांग्ला मीडिया करता क्या है, देखिए उसका भी एक 420 है, ये उसकी भी मजबूरी है। ये बंगाली मीडिया किस तरीके से ममता बनर्जी के हाथ की कठपुतली बना हुआ है, कैसे बंगाली मीडिया या फिर बांग्ला मीडिया जो है वो बिना ममता के एक पल या एक तक भी नहीं चल सकता और कैसे उसे बैकलेश झेलना पड़ता है और क्या कैसे 420 ममता करती है, जरा मैं उसको भी समझा दूं आपको, फिर उन सर्वे पे आता हूं। दरअसल बंगाल की जो भी मीडिया है वो तमाम सर्वे भले जमीन टीएमसी को साइडलाइन करती हो, लेकिन वो तमाम सर्वे टीएमसी को प्लस करता हुआ दिखाई देंगे। ठीक, वो सर्वे गलत होगा, वो सर्वे जमीनी स्तर पर नहीं होगा। उसके पीछे सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा सच ये है कि बंगाल में दरअसल आप ये समझिए कि कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं, कोई बड़ा व्यापार नहीं, कोई ऐसी कंपनी नहीं जो अपने वेलफेयर के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट के तौर पर बंगाल के न्यूज़पेपर्स और टीवी अखबारों को पैसा दे पाए। तो अब उनका मेन सोर्स क्या होता है? सरकार होती है, यानी कि बंगाल सरकार। और बंगाल सरकार उनको अपने हिसाब से पैसा देता है, अपने हिसाब से रिपोर्टिंग कराता है, अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ने गढ़ाने का काम बंगाल सरकार करती है। एक तो तमाम मीडिया चैनल्स बंगाली या फिर बांग्ला चैनल जो है वो सरकार यानी कि टीएमसी ममता बनर्जी के फेवर में सर्वे भी करते हैं, जो गलत सर्वे होता है, जो जमीनी सर्वे नहीं होता है। और वो सर्वे जो करते हैं उसमें एक और खास बात है कि वो सर्वे करके बता तो देते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं उस वो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल उसके बाद जब जिस दिन रिजल्ट का दिन होता है उस दिन क्या करते हैं कि वो 1-2 घंटे तक बिल्कुल काउंटिंग क्रिएट, यानी कि बीजेपी 60 है तो टीएमसी 65 है। ठीक, फिर बीजेपी को 70 दिखाते हैं, टीएमसी को 80 दिखाते हैं, फिर वो बीजेपी को 90 दिखाते हैं, टीएमसी को 130 दिखाने लगते हैं। 130 जी, ध्यान रखिएगा। फिर वो बीजेपी को वापस 80 दिखाते हैं और टीएमसी को 140 दिखाते हैं। फिर वो टीएमसी को बीजेपी को 70 दिखाते हैं और टीएमसी को जो है वो 150 के पार 170 160 दिखाने लगते हैं। वो हो नहीं रहा होता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट बता रही होती है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों इक्वल है, लेकिन जैसे ही ये लोगों तक खबर पहुंचती है कि टीएमसी की सरकार आ रही है और शुरुआती रुझान में टीएमसी की सरकार बन रही है, तो वो जो पीठ पर बैठा हुआ या फिर कहा जाए कि वोटिंग के डेस्क पे बैठा हुआ जो विपक्षी पार्टी का व्यक्ति है वो वहां से गायब हो जाता है। उसे पता है कि भाई कैसे हम टीएमसी सरकार में आ गई तो ये हमारे परिवार और हमारी जान को खतरा है। वो वहां से भागता है, वहां से वो गायब हो जाता है, वो दूर दूर तक वहां नजर नहीं आता है। और इधर टीएमसी क्या करती है? टीएमसी रिग करती है चुनाव को, और टीएमसी रिग करती है और टीएमसी रिग करने के बाद उस पूरे के पूरे चुनाव को फिर वोटिंग में गड़बड़ी करती है, वोटिंग की काउंटिंग में गड़बड़ी कर देती है और वोटिंग की काउंटिंग में गड़बड़ी करके जो चुनाव वो 2-3 हजार से हार रही थी वो अपनी मशीनरी के इस्तेमाल से 1500-2000 से जीत जाती है। और
क्योंकि लोगों के बीच एक परसेप्शन बन ही गया, क्योंकि वो मीडिया बता रहा है कि साहब ये लोग 170 180 के पार जा रहे हैं, तो लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति फैलाकर उसका फायदा टीएमसी लेती है। बहरहाल ये मीडिया और टीएमसी का, यानी कि वहां की जो क्षेत्रीय मीडिया है, टीएमसी का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है। बहरहाल इससे अलहदा में अगर आपसे बात करूं जरा उसको समझिए। मेरे पास 3 सर्वे है और तीनों सर्वे मैं आपको बताता चलूं। ये बंगाल का सर्वे, मेरे पास डेटा है इसका। एक सर्वे है वो, एक मेरे पास सर्वे है और क्लियर कट सर्वे है। ये कहता है कि बीजेपी 144 ±7। समझिए, ये एक सर्वे है जो बताता है कि बीजेपी 144 ±7, टीएमसी विल बी 125 ±5। आप समझ रहे हैं? यानी कि ये वहां का एक चैनल है, उसका नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां उसका ये इंटरनल सर्वे है, अभी तक उसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया है। और बिना ब्रॉडकास्ट किए वो उस सर्वे को बता रहा है, क्योंकि मेरे पास तो सर्वे का ही मेरा काम है और मेरे पास सर्वे हर एक राज्य के अलग अलग समय पर आते रहते हैं। अदर्स को ये 8 दिखा रहा है। आप ये समझिए कितना बड़ा लफड़ा है। और ये कांग्रेस को भी दे रहा है 5 सीटें, और 5 सीटों के साथ ओवैसी की पार्टी को 4 सीटें दे रहा है। ये सर्वे ओवैसी की पार्टी को 4 सीटें दे रहा है, और 3 सीटें ये लेफ्ट पार्टी को दे रहा है। 3 सीटें। मैं जो कह रहा था ना कि कांग्रेस का अंडर करंट है, लोग इसको मान के राजी नहीं थे, लेकिन ये सर्वे कह रहा है। मेरे पास एक दूसरा सर्वे है, ये भी बंगाल का है, और ये बंगाल का सर्वे एक और मीडिया प्लेटफॉर्म का है, जो बंगाली मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये भी कुछ कहता है। ये कहता है बीजेपी इन, ये 4 तारीख तक का सर्वे है, यानी कि वेस्ट बंगाल ओपिनियन पोल है ये, मैं इसे एग्जैक्ट पोल कहता हूं। और ये 4/4/2026 आज का सर्वे है। ये आज आज ये कंपाइल हुआ, सर्वे मेरे पास पहुंचा है। तो ये सर्वे आज कुछ चीजें क्लियर कर रहा है। वो एक चीज ये बता रहा है कि बीजेपी हार्डली 135 to 155, यानी कि बीजेपी क्रॉस कर जाएगी विनिंग, या फिर एक कहा जाए कि कंफर्टेबल मेजोरिटी वाली जो संख्या है, बीजेपी उससे क्रॉस कर जाएगी। और टीएमसी भी उससे कम नहीं बताता। ये बताता है कि टीएमसी 132 to 152, यानी कि बीजेपी थोड़े 3 सीटें या 2 सीटें ही सही, लेकिन वो टीएमसी से ज्यादा रहेगी। अदर्स को बताता है ये टोटल 12 सीट्स, जिसमें लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है और ओवैसी ब्रदर्स भी है। लेकिन उसके बाद मेरे पास एक और सर्वे है, और ये सर्वे बिल्कुल क्लियर कट, ये क्योंकि कंपाइल हो गया है। दरअसल मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दूं। हम लोग जब सर्वे करते हैं, तो सर्वे करने के बाद सर्वे को कंपाइल करते हैं। सर्वे को कंपाइल करने के बाद उसका डेटा एनालाइज करते हैं। डेटा एनालाइज करने के बाद उसे देखते हैं कि वो डेटा क्या कहता है, उसके हिसाब से सीट्स बताते हैं। और हर तरह से हर विधानसभा की सीटें इससे क्लियर रहती, मतलब ज्यादातर। आपको पता है कि बंगाल में 294 सीटें हैं। ये सर्वे एआईटीसी, एआईटीसी मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 119 सीटें दे रहा है। कितनी? ये मैं अगर आपको कोशिश करूं दिखाने की, तो वो आप देख भी सकते हैं। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 119 सीटें दे रहा है। दूसरी बीजेपी को 157, यानी कि क्लियर मेजोरिटी दे रहा है। 294 का हाफ, आप समझिए 48 के आसपास 148 मेजोरिटी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको मैं लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस का खेल है, कांग्रेस बहुत बड़ा करने वाली है, तो कांग्रेस को 11 सीटें दे रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और खासतौर से 2024 के चुनाव में पूरे देश में जो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, 99 सीटें तो लोकसभा की लाई है कांग्रेस। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो एकला चलो और दिल्ली हाईकमान को छोड़ने के बावजूद या उसको साइडलाइन करने के बावजूद भी कांग्रेस को जिस तरीके से उन्होंने बंगाल के चुनाव में उतारा है, बनाया, या फिर उसको लेकर जो काम कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस विधायक जीतेंगे, क्योंकि वो गोल टोपी है। वहां टीएमसी का भी गोल टोपी है और वहां ओवैसी का भी गोल टोपी है, और वहां पर बीजेपी का गोल टोपी नहीं है। लेकिन एक और केस है, आप समझिए कि कांग्रेस की जहां मजबूत पकड़ है, वहां
टीएमसी और ओवैसी का गोल गोल टोपी और वहाँ हिंदू कांग्रेस के पास है, तो वहां पर भी एक बहुत मार्जिन, और वैसे भी अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी कि 11 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये सर्वे दे रहा है। एलएफ और आईएसएफ, आईएसएफ और लेफ्ट फ्रंट का जो गठजोड़ है उसको 6 सीटें दे रहा है। आईएसएफ आपको पता है कि फुरफुरे शरीफ की पार्टी है, कैसे पिछले चुनाव में भी उसने फेल किया था। एलएफ और आईएसएफ को 6 सीटें दे रहा है, अदर्स को वो 1 सीट दे रहा है। लेकिन बीजेपी को ये 157 सीटें दे रहा है, 157 सीटें, और ये क्लियर मेजोरिटी दे रहा है, क्लियर मेजोरिटी बीजेपी को दे रहा है। तो देखिए 3 सर्वे है, एक सर्वे बीजेपी को 157 दे रहा है, दूसरा सर्वे बीजेपी को 144 दे रहा है, प्लस माइनस 7 है, तीसरा सर्वे बीजेपी को 135 से 155 दे रहा है। तो इन तीनों सर्वे में, यानी कि 2 बंगाली चैनलों का सर्वे है और एक मेरा सर्वे है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की, जरा इसको देखिए। देखिए ये मेरा सर्वे है और ये सर्वे किसी और के लिए, मेरा एक सर्वे अलग है जो मैंने आपको 188 सीटों वाला सर्वे दिया है या उस पर एक वीडियो बनाई है, वो सर्वे अलग है, लेकिन ये सर्वे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग। इसके भी कुछ कारण हैं, इसका भी पॉकेट अलग है, ट्रैकर काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इन सभी सर्वे में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और बीजेपी एक प्रचंड बहुमत के साथ आती हुई नजर आ रही है। इन सर्वे पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।